प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी। इस यात्रा में उनके चरणों की रथ से ये भूमि भी पावन हुई, जिसे राम टेकड़ी भी कहा जाता है। उसी स्थल पर जिन शासन के आधार अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित एक साक्षात दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। ये है णमोकार तीर्थ, जो मुंबई आगरा मार्ग पर नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के मानसाले ग्राम में सह्याद्री पर्वतमाला के प्राकृतिक सुरम्य वातावरण के बीच स्थित है। कई जीवों के उद्धार और अनेक तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात परम पूज्य गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महामुनिराज के उत्तराधिकारी शिष्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महामुनिराज ने धार्मिक और सामाजिक उत्थान हेतु एक परिकल्पना की कि इस धरा पर एक ऐसा तीर्थ होना चाहिए जो जैन धर्म के सभी मूल तत्वों को साकार करता हो, जहाँ के दर्शन मात्र से ही कोई भी व्यक्ति जैन धर्म की नींव और संस्कृति को समझ सके। पूज्य आचार्य श्री की इस परिकल्पना को जिन धर्मानुरागी भक्तों ने साकार करने का बेड़ा उठाया और देश भर से कई भक्त इस पुनीत कार्य को साकार करने में जुट गए। सभी पुण्य संयोगों से प्राप्त इस भूमि पर पूज्य आचार्य श्री के मार्गदर्शन में एक अनुपम, अद्वितीय और ऐसे तीर्थ की रचना हुई जो न केवल धर्म और संस्कृति की नींव है, बल्कि आधुनिकता से भी परिपूर्ण है। तीर्थ प्रांगण में प्रवेश करते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं विश्व के सबसे बड़े समोशरण की रचना के। ये कीर्तिमान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। समोशरण में प्रवेश के लिए 4 द्वार हैं। ये हैं सफेद संगमरमर की सुंदरता ओढ़े अद्भुत नक्काशी से सजे भव्य मानस्तंभ। जैनागम के अनुसार जब भगवान का समोशरण लगता है तब चारों दिशाओं में 4 मानस्तंभ स्थापित किए जाते हैं। मानस्तंभ आत्मा को यह स्मरण कराते हैं कि तीर्थंकर के चरणों में पहुंचने से पहले हर जीव को अपने भीतर के अभिमान, मोह और अहम को त्यागना होता है, तभी वो साक्षात अरिहंत भगवान की वाणी सुनने का अधिकारी बनता है। जैसे ही आप मानस्तंभ के मध्य से गुजरते हैं, आप भव्य समोशरण में प्रवेश करते हैं। समोशरण वो दिव्य स्थल है जहां हर जीव को ज्ञान प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त होता है। चंद्र प्रभु भगवान को समर्पित ये समोशरण 5.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई है 108 फीट। पूरी संरचना सफेद संगमरमर से निर्मित है, जिसकी बाहरी और भीतरी दीवारों पर जैन विरासत पर आधारित अति सूक्ष्म नक्काशी देखने को मिलती है। इसमें आचार्य देवनंदी जी का जीवन चित्रण भी देखने को मिलता है। इस संरचना के चारों ओर 8 भूमियां बनाई जा रही हैं, जिनमें समोशरण की सभी पारंपरिक व्यवस्थाएं समाहित होंगी। विशेष रूप से श्रावक मंडप में श्रावक स्वयं बैठकर जीवंत समोशरण का अनुभव कर सकेगा, जहां लाखों प्रश्नों के विशाल संकलन में से हर श्रावक को अपने प्रश्न का उत्तर अपनी भाषा में मिल सकेगा। ये समोशरण आधुनिक तकनीक से युक्त होगा। आप समोशरण को पैदल, नौका विहार और मिनी ट्रेन के माध्यम से निहार सकेंगे। ये रचना केवल एक स्थापत्य नहीं, बल्कि श्रद्धा, दर्शन और विज्ञान का सजीव संगम होगा। इस विशाल समोशरण के अंदर प्रवेश करते ही जब हम भूतल पर पहुंचते हैं तो यहाँ विराजमान है कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा और साथ ही पद्मावती माता के 24 स्वरूप के दुर्लभ दर्शन। इसके पश्चात जब प्रथम तल पर पहुंचते हैं तो हमारा अंतर्मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि सामने होती है भगवान चंद्र प्रभु की 32 फीट ऊंची पद्मासन में विराजमान अति मनोहर प्रतिमा। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ स्थित हो रहे हैं त्रिकाल चौबीसी, नंदीश्वर दीप, 52 जिनालय, पंचमेरु रचना, नवदेवता मंदिर और साथ ही विद्यमान 20 तीर्थंकरों की भव्य प्रतिमाएं, जिनकी उपस्थिति मन को स्थिरता और मार्गदर्शन देती है। इसी तरह ये समोशरण के भीतर की परिक्रमा करते हुए जब हम अंतिम तल पर पहुंचते हैं, चारों दिशाओं में चंद्र प्रभु भगवान की 15 फीट की विशाल जो समोशरण में प्राणियों का मार्गदर्शन करती प्रतीत होती है और 108 फीट की ऊंचाई से णमोकार तीर्थ के विहंगम दृश्य देखने को मिलते हैं।
ये अविस्मरणीय दृश्य मन को असीम शांति प्रदान करते हैं। समोशरण के विशाल प्रांगण में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं एक ऐसे अनुभूति क्षेत्र में जहां बने हैं वर्तमान 24वीं के भव्य पृथक पृथक जिनालय। यहाँ वर्तमान काल के तीर्थंकरों की अलौकिक प्रतिमाएं सुसज्जित है। इसी प्रांगण में क्षेत्रपाल जी का सुंदर मंदिर भी है। साथ ही एक और श्री सम्मेद शिखर जी की लघु कृति है, तो एक और है श्रवण बेलगोल के भगवान बाहुबली की दिव्य मूर्ति की कृति। और इन सभी कृतियों को निहारती हमारी नजरें टिक जाती है उस पवित्र स्थान पर जहां विराजमान है विश्व की सबसे ऊंची 51 और 31 फीट की पंच परमेष्ठी की दिव्य विशाल प्रतिमाएं। ये केवल प्रतिमाएं नहीं बल्कि आत्मा के 5 सबसे ऊंचे लक्ष्य हैं जिनकी ओर हर साधक जीवन भर अग्रसर होता है। यही है णमोकार की पंक्तियों का साकार रूप। इन पंच परमेष्ठियों की विशाल प्रतिमाएं आकाश को स्पर्श करती हुई भक्तों को यह स्मरण दिलाती हैं कि हर जीव की यात्रा का अंतिम सोपान है मोक्ष। पंच परमेष्ठी की दिव्य प्रतिमाओं के दोनों ओर खड़े हैं 31 फीट ऊंचे गगनचुंबी 6 जिनबिंब। ये केवल प्रतिमा नहीं बल्कि आत्म विजय की प्रेरणा है, गुरुओं के प्रति समर्पण का प्रतीक। ये सुंदर 3 मंजिला गुरु मंदिर जिसमें तीर्थंकरों की प्राचीन प्रतिमा और जैनागम के महान गुरुओं की प्रतिमाएं विराजित है। रजतमयी क्षेत्रपाल जी व देवी पद्मावती जी की प्रतिमा यहाँ विराजित है तथा गणधराचार्य कुंथु सागर जी और गुरुदेव देवनंदी जी के जीवन पर आधारित सुंदर चित्र प्रदर्शनी है। इस मंदिर की सुंदरता अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके ऊपर स्थित है विशाल ग्रंथालय एवं मुनिराज और साधु संतों हेतु विशाल संत भवन। यात्रियों और साधुओं के ध्यान साधन हेतु यहाँ ध्यान मंदिर भी है और साथ ही यहाँ विकसित हो रहा है णमोकार केंद्र जो पूर्णतः महामंत्र णमोकार को समर्पित है। इसी से लगा है 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस धर्म सभा हॉल। इसी में भक्तामन गैलरी भी विकसित की जा रही है। श्रद्धालुओं हेतु यहाँ पर सुगमता से ठहरने हेतु 200 से अधिक कमरों की व्यवस्थित सर्व सुविधा युक्त धर्मशाला है एवं संतों के आहार हेतु विशेष भवन और क्षेत्र में विशाल भोजनशाला है जहां यात्रियों हेतु शुद्ध सात्विक जैन भोजन उपलब्ध होता है। जैन समाज की धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यहाँ एक विशेष भवन तैयार है। वर्ष में परमेष्ठी प्रभु की छाव में यहाँ सैकड़ों जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं और अपने जीवन यात्रा की शुरुआत कम खर्च और तीर्थ के दिव्य क्षेत्र में करते हैं। यहाँ बनने जा रही है नॉलेज सिटी जिसमें जैन गुरुकुल, पंडित प्रशिक्षण केंद्र, केजी से पीजी तक की समुचित व्यवस्था, यूनिवर्सिटी, स्कूल, ITI, चिकित्सालय, महिलाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण केंद्र। समोशरण की भूमि में समोशरण भी जीवंत मिलेगा। यहाँ सबको समान रूप से शरण मिलती है। यहाँ अनेक दिव्यांगजन व कई निराश्रित वयोवृद्ध महिला पुरुष जन को न केवल आश्रय मिला है बल्कि आत्मसम्मान से जीने और आत्म कल्याण करने का अवसर भी मिला है। इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा कि ये भूत का गौरव, वर्तमान की ऊर्जा और भविष्य की संभावना सभी को एक साथ समेटे हुए है। णमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।